सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम लोग के बीच में ग्राउंड जीरो पे उतर गए हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल तो जो है ठीक ही है, हाँ, पर कुछ हमारी युवाओं की भी गुजारिश रहेगी कि भारत देश में शिक्षित और युवा सरकार चाहिए, अगली बार की उसी बार चाहिए, ये हमारा नारा है। और शिक्षा व्यवस्था जो अभी भारत देश की है जो वो जीरो हो चुकी है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को जीरो कर दिया गया है और उनको नलके में पानी पिलाने का काम किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी 1 से लेकर 9 तक जो क्लास है उसमें कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं, अपने आप पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती है, वो मतलब ऑटोमेटिक 1 से लेकर 9 तक पहुंच जाते हैं, जिसमें शिक्षा व्यवस्था पूरी शून्य हो गई है। जब यहाँ शिक्षित नहीं रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो बताइए कौन सा विकास हो रहा है, मुझे बताइए। कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे हैं सरकार के कि भ्रष्टाचार मुक्त करके देश बना दिया है। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त तो कागजों में हुआ है। अगर भारत देश की अगर हम बात करें तो आज देश जैसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, सिटी में लाइट व्यवस्था रहती है, आप जितनी भी भ्रष्टाचार के हम गण गिनाएंगे, आप देख रहे हैं अभी गौ माता भटक रही है यहीं पे। फिर शिक्षा व्यवस्था में टीचर अपना स्कूल पहुंच जाता है, समय पे नहीं जाता, और बच्चे का क्या कर रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और अभी कोई भी योजना अगर आई है, मान लीजिए 1 करोड़ की योजना है, नाली हमारे यहाँ भी बन रही है हमारे बुलावा पंचायत में, वहाँ पे नाली का 5 लाख रुपए सेंक्शन हुआ था। नाली में एक दिन हम रात को गाय गिरी थी, उसको हम लोग निकाले हैं। तो बताइए अगर वो नाली ढकी नहीं गई, उसमें 5 लाख रुपए सेंक्शन भी हो गया, ताकि वो पैसा जाता कहाँ है? अगर 1 करोड़ रुपए की योजना आती, सिर्फ 10 लाख का काम हो रहा है, बताइए भ्रष्टाचार मुक्त कहाँ होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत देश का जो टैक्स जाता है ना, राजनेता जानते हो क्या करते हैं? हवाई जहाज से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? और जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर सोशल मीडिया है, आज हर व्यक्ति के पास मीडिया है, तो हर व्यक्ति जब चलाता है तो भारत देश की जितना चुनाव आयोग को कम दिया जाता है डाटा, जितना चुनाव में पैसा खर्च किया जाता है, आज वही शिक्षा व्यवस्था पे कर दिया जाए तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो पैसे टैक्स वसूल करके सामाजिक लिए खर्च करते हैं वो शिक्षा में करिए और सोशल मीडिया के माध्यम से करिए प्रचार प्रसार, और अपनी घोषणाएं तो अच्छा रहेगा। लोगों के पास, आप लोगों के माध्यम से, हम जैसे युवाओं के माध्यम से जितने यहाँ युवा दल खड़े हुए हैं, अगर वो शिक्षित बेरोजगार हैं तो बिल्कुल समझेंगे और हम एक दूसरे के माध्यम से बिल्कुल पहुँच सकते हैं। सरकार में खामियां ये है कि अब एक हो तो गिना, हमारी भावनाओं को नहीं समझ रही है। एक हो तो गिना दें और समस्या का समाधान हो तो बता दें। जब सुना ही नहीं जाता, अभी यहाँ पीछे सुहागी में ही चोरी हुई है, जब रिपोर्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। अब मुझे बताइए, आप नेता के आदमी हो, आपको सजा ही नहीं मिल रही दंड का, तो फिर न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका का मतलब है न्याय दिलाना और प्रशासन का मतलब अपराधियों को अंदर करना। मुझे बताइए ऐसा आप भी बताइए, अभी ककराहा में भी एक मर्डर हुआ, उसकी भी कोई, अभी यहाँ पे मैं घूम ही रहा हूँ, जैसा के पास एक गाँव है वहाँ पे भी एक मर्डर हुआ है, हर जगह एक मर्डर, यहाँ घाट के ऊपर हुआ है, उसके मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं या कोई देखभाल नहीं हो रही है। का मतलब क्या निकलता है? रही बात आप जो बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि विकास हो रहा है। विकास का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो सड़क दिख रही ना, ये सिर्फ रीवा को जोड़ती है, सिर्फ 100 लोगों को जोड़ती है। जो ग्रामीण में सेवाएं होती हैं वो 1000 घर को जोड़ती है। अगर एक योजना 1000 लोगों के पास जानी चाहिए, 100 लोगों के पास पहुंच रही, तो उस योजना का मतलब क्या निकला? अगर 900 लोगों के पास पहुंची तब उस योजना का मतलब मैं समझता हूँ। दादा 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 क्या सब बोल रहा है? हमारे घर में भी जल गैस कनेक्शन है, 3 महीने से फोन लगा रहा, अभी तक भरा ही नहीं, और फिर 900 रुपये लिया जा रहा है, अभी तक आधों का कनेक्शन ही नहीं है। योजनाएं आती हैं, लेकिन योजनाओं को काम करते करते 1 साल बीत गया, तो फिर उसका मतलब क्या निकला? अगर आज खेती सूख रही है धान किसानों की, लाइट 10 महीने बाद मिले, ट्रांसफार्मर 3 महीने से हमारे गाँव का ही जला है, देवरी बाट है, देवरी बाट है योजना। और क्यों धरातल पे क्या है? जीरो है। आपको नहीं दिखाई देता? नहीं, मैं आपसे जान रहा हूँ, उज्ज्वल गैस आपको दिया गया, आवास योजना दिया गया, ये सब ये अपने काम के लिए देते हैं, हाँ? और काम हो जाता है तो बंद कर देते हैं।
चाहिए न लाटरी चाहिए, और ये आयुष्मान कार्ड दिया गया है आपको, कुछ नहीं चाहिए। उसकी कोई दवा नहीं। युवा किसके साथ है? ये भाई बोलेगा। युवा किसके साथ है? युवा किसके साथ है? हाँ, मोदी को देखते हुए मोदी को करेंगे। अच्छा, मोदी जी को कमल खिलेगा, कमल तो है, क्या लग रहा है, कमल खिलेगा यहाँ पे? अरे कमल को खिलना चाहिए। मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। इतनी भर्ती आती है लेकिन कितना लोग यहाँ बेरोजगार रहे हैं। एक भर्ती के लिए कितने यहाँ बंदे तरफ रहे हैं, एक भर्ती नहीं निकाले अच्छे से। क्या हो रहा है? युवक उनको रोजगार अगर मिल जाए, बेरोजगारी इतने हमारे देश सर, इनके जवाब पे मैं जवाब देना गाँव के चाहूँगा। नाम पर पैसा निकाल रहे हैं कि गौशाला बनाएंगे, ये करेंगे। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने यहाँ खड़े हैं, सब सारे बेरोजगार हैं। एक भर्ती के लिए तरस रहे हैं कि भर्ती निकल आए। एक भर्ती निकलती यहाँ 20 लाख सर, फार्म क्या भराए जाते, क्या तब भी विकास निकलते हैं। विकास क्या विकास किसी मतलब चुनिंदा लोगों को देख के दिया जाता है? विकास का मतलब है प्रत्याशी मजबूत होना चाहिए। पार्टी तो अपने आप मजबूत हो जाएगी। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा काम कराएगा? क्या काम यहाँ का प्रत्याशी कराएगा? जो आप बोल रहे हैं ना, हम सबसे निवेदन करते हैं, शिक्षित युवा सरकार चाहिए। अगली बार क्यों, इसी बार चाहिए। भारत में अगर चुनाव होता है, IAS के लिए पेपर होता है, आर्मी के लिए पेपर होता है, डॉक्टर के लिए पेपर होता है, इंजीनियर के लिए पेपर होता है, राजनेता के लिए भी पेपर होना चाहिए। अगर जो पेपर पास करेगा उसी को चुनना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं काहे नहीं बनाई जाती है और क्यों नहीं बनाई जाती है? सही है, सब सहमत है, सब सहमत। अगर इस तरह से होगा तो बहुत नेता तो फिर बेरोजगार थे। वो हमारे देश की अगर विकास की बात हो रही तो मेरा निवेदन है, शिक्षित युवा सरकार चाहिए। अगली बार क्यों, इसी बार चाहिए। और हर व्यक्ति का पेपर होना चाहिए। जो चुनाव लड़े